नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ साहिल, सौरभ और जो मुस्कान वाली हत्याकांड है इसके बारे में। क्या कुछ पूरा स्टोरी है, कैसे प्लानिंग हुई थी और कैसे पुलिस ने पकड़ा, कैसे ये लोग पुलिस से पकड़े गए, इस पूरे बात को मैं डिटेल में बताऊंगा और एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा भी। तो ये वीडियो छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। अगर इस पूरे हत्याकांड को आप समझना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें और अंत में ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं 2016 से। 2016 में ऑलरेडी सौरभ का जो जॉब था वो ऑलरेडी हो चुका था मर्चेंट नेवी में। सौरभ का जो मर्चेंट नेवी में होने के बाद जब ये मेरठ आता है तो मुस्कान को देखता है तो वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर बात आगे बढ़ती है और धीरे धीरे ये लोग शादी की तरफ बढ़ने लगते हैं। शादी का प्रपोजल जब घर वालों के सामने आया तो घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। हालांकि घर वालों से ये लोग नाता तोड़ के अलग से शादी करके एक किराए के मकान में ये लोग रहने लगे, मेरठ में ही। अब रहने लगे वहाँ पे अब आराम से एक दूसरे से जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन मर्चेंट नेवी के जॉब में आपको करना क्या होता है कि आपको कई सालों तक शिप पे निकालना पड़ता है। करीब करीब एक बार गए हुए एक व्यक्ति को 6 महीने साल भर भी लग जाते हैं शिप पर से वापस आने में, कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं। तो 2019 में ये शादी वादी करके एकदम फिक्स होके ये बेचारा अपना निकल गया शिप। अब ये निकल गया तो हालांकि 2 साल हो गया तो मतलब 2019 और 2021 इस समय लॉकडाउन भी चल रहा था इंडिया में। जो जहाँ था वहाँ फंस चुका था। अब इसी बीच में 2019 से 2021 के बीच में साहिल नाम का एक व्यक्ति जो मुस्कान के घर के बगल में, जिस घर में वो लोग किराए पर रहते थे उस घर के बगल में साहिल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वहाँ पे इन दोनों की कभी मुलाकात हुई मार्केट वगैरह में। अब मुलाकात हुई तो ये लोग एक दूसरे से परिचय हुआ तो पता चला कि ये लोग घर के अगल बगल ही रहते हैं। अब धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी। दोस्ती कभी भी एक लड़का और एक लड़की जो जवान हो कभी दोस्त नहीं हो सकते। बात बिल्कुल सही है, ठीक वैसा ही हुआ और इन दोनों को प्यार हुआ तो ये लोग अब एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर दिए। साहिल घंटों आके बैठा रहता था। अब मकान मालिक ने ये चीज़ देख लिया कि भैया ये लोग कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सौरभ के गैर मौजूदगी में गैर मर्द आके घंटों रह रहा है। एक बार शराब पीते हुए पकड़ लिया मकान मालिक ने। तो ये बात वो सौरभ जब 2021 में घर आया, मेरठ आया, तो मकान मालिक ने ये बात कान में डाल दी कि भैया ऐसा ऐसा होता है, एक व्यक्ति आता है और घंटों ये लोग शराब पीते हैं जब आप बाहर रहते हो। अब सौरभ के मन में लगा कि भाई ये कौन व्यक्ति है, कोई घर वाला आ रहा हो या कोई और आ रहा होगा। लेकिन धीरे से मोबाइल ले करके इस बहाने कि ज़रा फ़ोन करना है, एक बात बोल करके उसने क्या किया कि मुस्कान का फ़ोन लिया। फ़ोन लेकर चैट्स पढ़े तो ये कंफर्म हो गया कि ये काम इन दोनों का शुरू हो चुका है और प्रेम भरत मिलाप जो है शुरू हो चुका है। इसने बहुत समझाया। समझाने के बाद इसने डाइवोर्स की धमकी दी। तो थोड़ी सी मुस्कान डर गई उस समय, और डर गई तो उस समय ये 2021 में फिर से अपना लंदन चला गया। 2023 में। अभी 2 साल के बाद 2023 में ये लंदन चला गया। लंदन गया तो फिर अपना कमाने लगा और सब कुछ सुखी रहने लगे। इसी बीच इनकी एक बेटी हुई। 2021 और 23 के बीच में एक बेटी होती है और बेटी जब होती है तो ये मतलब सब अच्छा चल रहा था और जो साहिल और जो मुस्कान की जो भरत मिलाप थी पीठ पीछे वो भी अच्छे से चल रही थी। अब फिर इसमें थोड़ा सा मोड़ आता है। अब मोड़ कहाँ आता है कि साहिल जो है थोड़ा सा अंधविश्वासी। इसके बारे में अब थोड़ा सा भी बात मैंने नहीं किया था। साहिल मैं पूरी कहानी में बताता रहा। साहिल जो है एक अंधविश्वासी लड़का था। उसके घर में कोई नहीं था, वो अकेले रहता था और उसकी माँ की मृत्यु बहुत समय पहले हो चुकी थी। अंधविश्वासी इस केस में कि अपने साउथ की मूवी देखी अल्लू अर्जुन की, उसमें वो अपने मूवी का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो अपने मम्मी से बात करते हैं कोई काम करने से पहले। यहाँ पे भी साहिल ऐसा सोचता है कि उसकी मम्मी उससे बातें करती है और बातें कहाँ करती है तो स्नैपचैट पे बातें करती है। तो कैसे बातें करती है तो स्नैपचैट पे एक अकाउंट था, उससे ऐसा लगता था कि उसकी मम्मी बात कर रही है और वो केवल 1 वे रिप्लाई चल रहा था उस पर, ठीक है। अब मुस्कान को ये लगता था कि भैया अगर साहिल से रिश्ता बढ़ाना है तो कहीं एक ऐसा मसाला डालना होगा ताकि साहिल का जो प्यार है उसके लिए हमेशा बना रहे। उसने एक दिमाग लगा, उसने एक सिम खरीदी, फर्जी सिम। उस नंबर से उसने स्नैपचैट अकाउंट बनाया और अकाउंट बना के उसकी मम्मी बन के सिमिलर यूज़र नेम बना के उसकी मम्मी बन के मैसेज करना शुरू कर दी और ये इधर से मैसेज करना, बातें होने लगी। बातों में मुस्कान ने खुद का पढ़ाई करना शुरू कर दिया कि वो लड़की जिससे तू बात करता बहुत अच्छी है, मैंने अपने आत्मा वाली निगाहों से देखा है, वो बहुत अच्छी है, उसको छोड़ना मत, वो तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। अब साहिल के मन में हो गया कि भैया इस मुस्कान से अब शादी करेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही, मरी हुई मम्मी बोल रही है, जो कि वो मुस्कान ही थी। अब क्या था कि ये लोग
का थोड़ा सा प्यार बढ़ा और साहिल बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो तुम डाइवोर्स दे दो। तो डाइवोर्स देने की बात पे फिर मुस्कान और इन लोगों फिर बात किया, बोला कि हो सकता है कि डाइवोर्स देने के बाद भी तो आसपास ही रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसको काम करो, इसको मार देते हैं। 2025 में आया 25 फरवरी, यही 25 फरवरी को सौरभ जो है छुट्टी पे आता है और बर्थडे विश करने के लिए, अपनी पत्नी का बर्थडे विश करने के लिए आता है। बर्थडे विश करता है और सरप्राइज़ पार्टी प्लान करता है मुस्कान के लिए, जो उसके मारने का प्लान बना के बैठी थी उस मुस्कान के लिए। अब यहाँ पे विडंबना देखिए, एक व्यक्ति अपने पत्नी को खुश करने के लिए उसके बर्थडे पर सरप्राइज़ देने आया है और उसकी पत्नी उसको मारने का प्लान बना के बैठी है। तो मारने का जब प्लान बनने लगा, जब ये आ गया, सरप्राइज़ पार्टी दे दिया, देने के लिए था, मतलब 25 फरवरी को देने वाला था, तो इन्होंने सोचा कि हम ऐसा करेंगे कि इसको मार के और कहीं ना कहीं दफना देंगे, ये इजी रहेगा। और मारने के लिए क्या करना होगा, जिस दिन वो बर्थडे होगा उस दिन शराब में तुम कुछ बेहोशी वाले दवा मिला देना, फिर उसे खिला के मार देंगे। इसके लिए क्या करता है कि बोलता है कि मुस्कान तुम जाओ 2 चाकू खरीद के लाओ। तो ये जाती है, चाकू खरीद के लाती है। फिर बोलता है कि ड्रम वाला भी कहानी नहीं है, सॉरी, चाकू खरीद के आ जाता है। चाकू खरीद के आता है तो फिर होता क्या है कि अब चाकू से मारने का प्लान बन जाता है। लेकिन इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई दफनाएंगे कैसे, कैसे दफनाएंगे कि पुलिस को पता ना चले। आस पड़ोस के लोगों से धीरे धीरे पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम फूल माला कैसे दफनाते हो। बातों बातों में किसी मुस्लिम दोस्त से पूछ लिया कि भैया तुम लाश कैसे दफनाते हो। तो लोगों ने भाई क्या बात कर रहा है तू, ऐसे बातें करते भागो। इनको लगा कि भाई अब लोग समझ जाएंगे कि भाई कुछ ना कुछ इसके मन में चल रहा है, इसलिए अब होगा ये कि ये चीज़ बंद करो, कोई और प्लानिंग सोचो। तो प्लानिंग होने लगती है कि भाई अब क्या हो। तो इसी बीच इनका प्लान बना, अलग अलग प्लान बना, उतना डिटेल में स्टोरी बताने का कोई मतलब नहीं है। तो इनका एक प्लान बन गया कि भाई ड्रम में ऐसे ऐसे काट के रख देंगे, उसके ऊपर से सीमेंट डाल के पानी डाल देंगे, घोल बन जाएगा पूरा वो और सख्त हो जाएगा। बिल्कुल नई प्लानिंग है, आज तक हमने फ्रीज में देखा, टोकरी में देखा, थैले में देखा लाश को, लेकिन ये पहली बार हुआ कि सीमेंट में ही, मतलब पुराने फिल्मों में आता था कि मैं तुम्हें दीवार में चुनवा दूंगा, इन्होंने क्या कि दीवार ही बना दिया पूरे लाश का। तो ड्राम खरीद के लाई। ड्राम खरीदने एक मुसलमान की दुकान पे गई, जो करीब 50-60 सालों से दुकान चल रही थी वो, जहाँ पे फेविकल्स के खाली डब्बे और जो बड़े बड़े डब्बे होते थे वो वहाँ बिकते थे, ठीक है। अब वहाँ से वो ड्रम खरीद के लाती है, ड्रम ही रिक्शा पे लाद के लाती है, खुद से उतारती है, रखती है, बोलती है गेहूँ लाना है, गेहूँ रखना है इसमें। मकान मालिक भी बोलता है हाँ लाना होगा, रख दी। 25 तारीख को आता है वो सरप्राइज़ वाला दिन, सरप्राइज़ होता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आ जाता है कि सौरभ उस दिन बोलता है कि नहीं मैं दारू आज नहीं पीऊँगा, शराब नहीं पीऊँगा, आज शराब नहीं पीता है। इनकी प्लानिंग फेल हो जाती है। फिर अगला तारीख मुकम्मल किया जाता है 3 मार्च। 3 मार्च क्यों? क्योंकि इसी दिन इसकी बेटी का जो था वो एग्ज़ाम था। अब एग्ज़ाम था तो उसने सोचा था कि एग्ज़ाम दिलवा के उधर से उधर अपने मम्मी के घर छोड़ के आ जाऊंगी और रात को ये काम हम लोग कर लेंगे। अब 3 मार्च को वो रात हुई, वो अपनी बेटी को पहुंचा के आ गई थी। रात हुई, रात में ये दोनों खाना बनाने लगे। सौरभ का उस दिन फेवरेट खाना बना। मरने के पहले सौरभ ने कोफ्ता, अपना फेवरेट खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने कोफ्ता में ही बेहोशी की दवा मिला दी। बेहोशी की दवा मिलाई और सौरभ जो है बेहोश हो गया। बड़े बड़े चाकू थे दोनों, मारने के लिए जैसे ही वो मतलब ऐसा निशाना लगाई यहाँ पे दिल पे, मतलब उसको लगा कि दिल पे मार देने से वो आदमी मर जाएगा, लेकिन उसका हाथ कांप गया। हाथ कांप गया। साहिल आया। साहिल बोला कि ऐसे कांपने से नहीं चलेगा, तुम्हें बंद करना होगा, क्योंकि मैं करूँगा तो कोई फ़ायदा है नहीं, तुम करो, तुम्हारे करने से होगा ये कि तुम इस चीज़ से हमेशा के लिए छुटकारा पालोगे। अंधविश्वास ही था। अब वो जैसे ही निशाना लगाई थी, ऊपर से क्या किया कि फोर्स मार दिया, अंदर चला गया चाकू। अब ज़रा सोचिए कि चाकू इतना लंबा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उसकी कलेजे तक वो चाकू चला गया और कलेजा पूरा फट गया था। सोचने वाली बात है, कितना बेरहमी हत्या हुआ। उसके बाद एक चाकू लेकर के दोनों हाथ, दोनों पैर और फिर गर्दन काट के अलग किया गया सौरभ का। अब साहिल जो बैग लाया था उसमें एक गर्दन को रख के उस चटाई के नीचे लगा दिया और दोनों हाथ और दोनों पैर लेकर के वो अपने घर चला गया, एक बैग में पैक करके। अब देखिए विडंबना, जिसके पति का सर नीचे रखा हो उसको नींद कैसे आएगी। मुस्कान सोने का पूरा प्रयास की, लेकिन डर के मारे नींद नहीं आ रहा था। तो अब अगला सुबह हुआ 4 मार्च। 4 मार्च हुआ तो फिर वो मुस्कान बोली कि अब क्या किया जाए, तो बोला कि 2 बोरी सीमेंट लाओ। 2 बोरी सीमेंट आया
और पहले तो सोचा गया कि एक बोरी में काम चल जाएगा, लेकिन एक बोरी में नहीं हो रहा था। फिर से जाके एक बोरी लाया गया। उस ड्रम में उस कटे हुए सर को, दोनों हाथ दोनों पैर और एक पूरा का पूरा धड़ यहाँ से यहाँ तक रखा गया। ऊपर से सीमेंट का घोल डाला गया। सीमेंट का घोल डालने के बाद उसको पैक कर दिया गया। पैक करने के बाद ब्लिंकिट से 10 किलो ब्लीच ऑर्डर हुआ और ब्लीच ऑर्डर होने के बाद पूरा साफ़ सफाई हुआ घर का, एकदम घर चकाचक सेंट वेंट लगा के फिट कर दिया गया घर को। फिर ये लोग अगली सुबह 5 मार्च को ये लोग शिमला घूमने निकल गया। फ़ोन तो जो सौरभ का था वो किसके पास था? वो था उस लड़की के पास, मुस्कान के पास। अब मैसेज में ही उसने चारों तरफ मैसेज कर दिया अपने दोस्तों और परिवार को कि मैं मुस्कान को लेके शिमला घूमने जा रहा हूँ, मैं होली में नहीं आऊँगा। ये होने लगा। ये लोग शिमला, मनाली और वहाँ के और भी जगह घूमने लगे। लेकिन इनके घर वाले बार बार मैसेज करते, भाई होली में आ जाओ, होली में आ जाओ। फ़ोन करते थे, फ़ोन रिसीव न करके मैसेज कर देता था। कर क्या देता था वो, मुस्कान उसके फ़ोन से कर देती थी। अब हुआ ये कि इसके पास पैसे कम पड़ गए मुस्कान के पास। भाई अब उसको पता था कि सौरभ के अकाउंट में 5-6 लाख रुपए पड़े हैं, उसमें से अब कुछ पैसे निकालने होंगे। और इसको पता नहीं था कैसे निकालें। साहिल जो था वो बनचपट था एकदम से, उसको और नहीं पता था कैसे निकाले, अंधविश्वासी आदमी। अब इसने अपने माइक के फ़ोन किया, बोला कि सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने हैं, कैसे निकालो? तो बोले भाई सौरभ तुम्हारे साथ गया, तुमने बताया था। तो उसके मुँह से निकल के नहीं, सौरभ तो मर गया। अब यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है। वो लोग पुलिस के यहाँ पहुँच जाते हैं, पुलिस उसके घर पहुँचती है, सारा ड्रामा निकलता है। ड्रम निकलता है तो पता चलता है कि ये ड्रम तो कट ही नहीं रहा। फिर उसको मृत्यु घर ले जाया जाता है, काटा जाता है, फोड़ा जाता है, तो उसमें से लाशें निकलती है और इस तरह से दोनों पकड़े जाते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा। अब कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ आते हैं, केवल क्राइम से ही नहीं, पॉलिटिक्स और जितने भी एजुकेशनल पर्पस वीडियो, जो अवेयरनेस वीडियोज़ हैं वो, और मेनली मेरा फोकस रहता है पॉलिटिकल विश्लेषण पे। तो अगर ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ आपको देखना है, करंट न्यूज़ जो चल रहा है उसको देखना है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और जहाँ शेयर करना चाहते हैं, जिसको लगता है कि भाई कोई बुरा कर्म करने वाला है, उसको ये कहानी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।